नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव एकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि 8.2 है तो चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमिति परिचय। और त्रिकोणमिति में हमें बेसिक तौर पर ज़्यादातर साइन कॉस टेन ही पढ़ने को मिलेंगे। तो साइन कॉस टेन की अगर शुरुआत हो और इनके फॉर्मूले पढ़ने को ना मिले तो कैसे हो सकता है। तो ये फॉर्मूले आपके बेसिक हैं, जो 5 फॉर्मूले हैं। लेकिन आप लोग कहोगे सर ये तो इतने सारे फार्मूले हैं। तो भाई बात यह है कि फार्मूले तो सिर्फ 5 ही हैं, लेकिन उन फार्मूले से और फार्मूले बन जाते हैं, तो वो सब यहाँ पर हमको पढ़ने को मिले हैं। तो फार्मूले तो मैंने साइड से लिख दिए, अब ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि 5 फार्मूले हैं कैसे, हमें बेसिक फार्मूले जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो सभी को बारी बारी से मैं पहले लिख देता हूँ और उनसे बाकी कैसे बने हैं वो भी बता देता हूँ। तो देखिए बेसिक फार्मूला यही है हमारे पास, ये 3 फार्मूले हैं, बस तीनों को याद करना है। इन तीनों फार्मूले से बाकी हमारे 4 फार्मूले और बनेंगे, है ना। तो मैं पहले 4 फार्मूले बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो जैसे कि पहला फार्मूला है, जैसे कि ये था हमारा पहला फार्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो वो मैंने लिख लिया है। अब इससे बाकी 2 कैसे बने हैं, तो जैसे कि इससे पहला वाला बना है ए, इसलिए नाम मैंने इसका ए दिया है क्योंकि इसी से बना है, इसी का पार्ट है। तो देखो जैसे कि मेरे को साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए, सिर्फ इसका चाहिए, तो क्या करूँगा मैं इसको यहीं रोक लूँगा, साइन स्क्वायर ए। दूसरा वाला जो है ना, इसको उठा के मैं दूसरी तरफ फेंक दूंगा। तो ये क्या बनेगा, बराबर में 1 तो है ही मेरे पास, कॉस जैसे उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ये बन गया हमारे पास। तो देखो अपना दूसरा फार्मूला बन गया। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला बन गया, यानी कि ए वाला पार्ट बन गया हमारा, ठीक है। ये वाला पार्ट ये बन गया हमारा। अब इसी से तीसरा वाला बनाऊंगा। तो अब बी वाला पार्ट देख लें वो कैसे बना है। अब जैसे कि मेरे को सिर्फ यहाँ पर कॉस का मान चाहिए, तो मैं कॉस का फॉर्मूला तो ये रखूँगा, कॉस स्क्वायर ए, और जो साइन है मैं साइन को उठा के दूसरी तरफ फेंक दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 तो वहीं के वहीं है, माइनस। अब देखो साइन जैसे उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास इसका दूसरा फार्मूला भी तैयार हो गया। तो देखो ये अगला वाला फार्मूला ये रहा इसका बी वाला, है ना। तो देख लिया आपने, 1 से 2 बन गए। अब इसी प्रकार से इसके नीचे वाले भी देख लेते हैं कि नीचे वाले कैसे बने हुए हैं। अब है हमारा फार्मूला कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो ये है हमारा फार्मूला, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब इससे इसका ए वाला पार्ट कैसे बना है, अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बनेगा कि हमने क्या है कि tan का मान चाहिए हमें, तो tan स्क्वायर ए हमने यहीं रख लिया और सेक स्क्वायर ए भी वहीं का वहीं है, और 1 को उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया। तो 1 जैसे उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखो इसका ए वाला पार्ट बन गया, देखो बन गया कि नहीं बन गया, ये चीज़ है। तो बस ये वाला बन गया हमारा। ऐसे ही सेम तीसरे वाले के साथ भी होगा। तो तीसरा वाला जो फॉर्मूला है 1 + cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए, है ना। तो ये है हमारा फॉर्मूला, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अब मेरे को कॉट का मान चाहिए, तो कॉट स्क्वायर ये इसका ए बना था, अब यहाँ भी इसका ए बन रहा है, तीसरे का ए, यानी कि इन्हीं से बने हुए हैं। तो कॉट स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए, ये दोनों वहीं के वहीं हैं। अब 1 जो है 1 को उठा के दूसरी तरफ फेंक देंगे, तो 1 जैसे उस तरफ जाएगा माइनस का हो गया। तो देखा आपने कितना आसान था। तो बस ये है कि याद हमें ये 3 बेसिक करना है, इन 3 से ही बाकी 2-2 या 3-3 जो भी बन रहे हैं वो सब बन जाएंगे फार्मूले। तो ये तो हो गया हमारा इतना चीज़। अब इसके आगे भी चीज़ है, इससे कुछ और भी फार्मूले बनते हैं, तो वो हमारे लॉजिक पे हैं। अब इसी से ले लो, एक और फार्मूला बन जाता है, वो मैं इस लिस्ट में नहीं लिखा है। अब क्या है कि ऐसे तो बनाने को बहुत सारे बन जाएंगे, है ना, लेकिन क्या है कि हमें दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है, बाकी सब उससे बन जाएगा। इसी को देख लें। अब जैसे कि मेरे पास साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला है, अब बराबर है 1 - cos स्क्वायर ए। अब इससे एक और फार्मूला बन जाएगा, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो बगल वाले पे रूट चढ़ता है ना, ये अपन जानते हैं। तो ये वही चीज़ है। ऐसे ही सेम यहाँ भी होगा कि यहाँ पर अपने पास cos स्क्वायर ए है ना। तो बराबर में क्या है अपने पास 1 - sin स्क्वायर ए। अब यहाँ से भी क्या है कि मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो बगल वाले पे रूट चढ़ जाएगा, तो ये भी इसके फॉर्मूले बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, सेम इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, सेम इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से ये अपने फॉर्मूले पूरे बन गए, इतनी चीज़ बन गई। तो अगर इसका भी बनाना चाहें तो इसका भी सेम ऐसे ही बनेगा। तो देखो tan स्क्वायर ए वहीं की वहीं है और सेक स्क्वायर ए -1 है, तो यहाँ से भी स्क्वायर हटा दो, बगल वाले पे रूट चढ़ जाएगा, लो कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे वाले में भी यही होगा सेम कहानी कि भाई cot स्क्वायर ए है बराबर में अपने पास cosec स्क्वायर ए -1 है ना। यहाँ से भी स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये फॉर्मूले हमारे बन जाते हैं। तो क्या है,
इनसे और फॉर्मूले बन जाते हैं। हमें बेसिक याद रखना है। बेसिक कौन कौन से, एक ये और एक ये, और बाकी इनके अलावा अगर कुछ याद और करना चाहें तो हमारे ये भी बन जाएंगे, ये वाला और ये ए और ये, इतने बन जाएंगे। तो इतना तो हमने बता दिया। अब नीचे वाला भी देख लें कैसे है। अब इनको याद भी कैसे करना है। इसको अपन साइज़ में छोटा कर देते हैं, ये हटा दिया अपन ने, और इनको पकड़ के अब कोने में डाल देते हैं। ये लो, ये पकड़ा और ये गया छोटा, है ना। कुछ मिटा नहीं रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लो, थोड़ा सा नज़र में तो आना चाहिए। यहाँ इतना ठीक है। अब लास्ट वाला फॉर्मूला है वो इसी में बन जाएगा। अब जैसे कि हमारा फॉर्मूला है, बस याद करने का तरीका देखना है। ऐसे बोलने का क्या है कि हमारे पास इसका फोर्थ फार्मूला है। फोर्थ फार्मूला क्या है, tan a बराबर sin a अपॉन cos a, ये है। तो बोलेंगे कैसे इसे कि tan a बराबर sin अपॉन cos, है ना, बोलने का तरीका sin अपॉन cos। और ऐसे ही जो इसका cot है, तो हम जानते हैं tan का उल्टा क्या होता है। tan का उल्टा जो होता है वो हमारे पास होता है cot। तो cot का फॉर्मूला, अब देखो tan का था तो sin अपॉन cos, और cot की बात आएगी तो उल्टा होगा। तो उल्टे का मतलब क्या है कि cos ऊपर आ जाएगा, sin नीचे हो जाएगा। इतनी चीज़ हो गई हमारे पास। तो देखो सारे फॉर्मूले बन गए और याद करने का तरीका भी आपको समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ हमने कर ली। अब इसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्री में भाई इनके वैल्यूज़, डिग्री की वैल्यू मालूम पड़ना पड़ती है कि कौन सी डिग्री कितने कोण पर कितना मान दे रहा है, वो चार्ट भी याद करना पड़ता है। मैं वो भी आपको करके दिखा रहा हूँ। वो करेंगे अपन अगले पेज पर और देखेंगे उसे भी याद कैसे करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब अगला जो आता है वो हमारे पास ये साइन कॉस टेन का चार्ट आता है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री पर इनके मान क्या क्या होते हैं, है ना। तो इस चार्ट को याद करने में भाई बच्चों के तो पसीने छूट जाते हैं। जब हम लोग भी हुआ करते थे तो हमारे भी पसीने छूट जाया करते थे। लेकिन इसको याद करने का एक ट्रिक दूंगा आपको फ़िलहाल, उससे याद करना, है ना, क्योंकि ट्रिक से अगर कोई चीज़ याद किया है तो जल्दी याद हो जाती है। अब चलो इसी में देख लेते हैं कि मान बनता कैसे है। पहले तो इसको बनाने का एक मान देखें, फिर मैं बारी बारी पूरी स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा कि बनाते कैसे हैं। मान लो हम शुरुआत करते हैं गिनतियों से। तो पहले हम देते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मैंने 4 तक गिनती लिख ली। अब 4 तक गिनती लिखी है तो आखिरी में 4 है ना, तो 4 का डिवाइड सब में दे दो। तो 4 का डिवाइड दिया मैंने, ये इसमें भी दे दिया, इसमें भी दिया, इसमें और इसमें, चारों में 4 4 के डिवाइड दे दिए। तो देखो 2 से तो ये कटेगा, 2 1 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो देखो यहाँ 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही आएगा। दूसरा 1/4 आ ही रहा है, अगला 1/2 आया है, उसका अगला 3/4 आया है, उसका अगला ऊपर 1 आया है, नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अभी मान आ गए ना, इन सब के ऊपर रूट लगा दो। तो सबके ऊपर रूट लगाएंगे हम। तो चलो ये रूट लगाया, ये रूट लगाया, ये लगाया, ये लगाया और ये लगाया। सबसे पहले 0 पे रूट लगाया तो 0 कोई मतलब नहीं है, 0 तो 0 ही देना है। दूसरा 1 का रूट करोगे तो 1 का तो जोड़ा 1 ही रहता है। 4 का करोगे तो 4 का 2 दूनी 4 होता है, तो 2 निकलेगा इससे, ठीक है। अगले वाले का देखें तो 1 का तो 1 ही रहता है, 2 का तो जोड़ा बनता ही नहीं है भाई, वर्गमूल इसका होता ही नहीं है, तो इसका 2 का 2 आ जाएगा। 3 का भी सेम कहानी है, 3 का भी जोड़ा नहीं बनेगा, तो 3 भी क्या है, रूट के अंदर रह जाएगा। लेकिन 4 का होता है 2 दूनी 4, तो 2 बन गया ना, 2 बाहर निकल आएगा, ठीक है। और 1 का जो होता है वो 1 का 1 ही रहता है। अब ये जो मान आया ना हमारे पास, ये पूरा साइन का मान है। तो देखो रखें, तो साइन का 0 का मान 0, 1 का मान 1, वो 1/2, 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। ये चीज़ हमारे पास साइन का पूरा मान आ गया। तो ये हमारे बनाने का तरीका है। अब कॉस का कैसे बनाएं? कॉस का इसका अपोजिट होता है। कुछ नहीं करना है, ये पूरा जो मान रखा है ना, ये पूरा जो मान रखा है इसको पूरा पलट दो। कैसे पलट दो? ऐसे, पीछे वाली चीज़ आगे आएगी। तो पहले आ गया 1, फिर उसके बाद ये भी पलटेगा, तो ये √3/2 है, तो √3/2 को फिर लिख दो, मतलब पीछे वाली चीज़ आगे लिखते आ रहे हैं। अब इसके बाद 1/√2 वो भी लिख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या है कि 1/2 जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 1/2, और 0 जो है वो पीछे पहुँच जाएगा। तो हमने क्या देखा, पूरा पलट दिया है, दाएं से बाएं कर दिया है, लेफ्ट से राइट। तो सारी चीज़ देखो ये आ गई। तो बस साइन का बना, साइन को पलट दिया तो कॉस बन गया। तो बस यही है कि पहले तो हमें ये मालूम करना है कि साइन का क्या आ गया।
साइन का स्ट्रिक से निकाल लिया हमने। साइन का निकालने के बाद कॉस का भी निकाल लिया, क्योंकि साइन आ गया तो कॉस आ गया, इतनी चीज़ है। अब ये चीज़ अपन ने बना ली थी, उसको थोड़ा सा साइड से कर दें। ये हमने सेलेक्ट किया, पहले साइड से किया और थोड़ा छोटा कर दिया। हाँ, अब हमारे पास tan का मान, अब tan का मान कैसे निकालें। अब tan का भी पीछे फॉर्मूला पढ़ा हमने, पिछले पेज पर क्या पढ़ा कि tan का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि tan a बराबर साइन a अपॉन कॉस a, यानी साइन बटे कॉस। तो देखो यहाँ पर ऊपर साइन है, ये ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, तो साइन बटे कॉस, यानी कि ऊपर वाला ये रहा 0, नीचे वाला 1, 0 में 1 का भाग दो तो भाई 0 ही आएगा। तो ये tan 0 का कितना है हमारे पास 0। अब ऐसे ही दूसरा वाला देखें 30 के लिए, 30 में ऊपर क्या है कि भाई 1/2 है और नीचे कितना है √3/2 है, तो 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, तो अगला मान आ गया इसका 1/√3। अब ऐसे ही इसमें होगा, तो ये अगला वाला क्या है हमारे पास 1/√2 है, तो साइन बटे कॉस, साइन का मान लिख दिया, कॉस का मान भी 1/√2 है 45 का। तो देखो ये पूरा 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी 1 बचा, और नीचे का 1 अपन लिखते नहीं, तो इसका मान हो गया 1। अब 60 का देखें तो 60 में भी वही होगा, ये मिटा दें, 60 में भी वही होगा, तो साइन बटे कॉस, तो ऊपर 60 का कितना है √3/2 और नीचे कितना है ये है अपने पास 1/2, तो 2 से 2 कट गया भाई, तो ऊपर क्या बचा √3, नीचे क्या बचा 1, और नीचे का 1 अपन लिखते नहीं है, तो क्या आया √3। और अब आया है ऊपर 1 नीचे 0। अब देखो क्या होता है, ऊपर 0 हो तो 0 आ जाता है, लेकिन अगर 0 नीचे होता है ना तो ये होता है हमारा इन्फिनिटी, यानी कि ND, इसको बोलते हैं नॉन डिफाइन, यानी कि परिभाषित नहीं किया सकता, तो इसको हम इन्फिनिटी लिखेंगे, यानी कि परिभाषित नहीं किया सकता, नॉन डिफाइन। ये चीज़ हो गई। साइन कॉस tan आपको समझ में आ गया कि मान कैसे निकाले, तो 3 मान मैंने आपको समझा दिए। अब इसके बाद हमारे पास जो सारी चीज़ लिख गई हैं, अब इसको भी मिटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा थोड़े से हमारे फॉर्मूले होते हैं अपोजिट फार्मूला। अपोजिट फार्मूला क्या होता है कि साइन थीटा यानी कि साइन a का अपोजिट होता है 1/cosec a। ठीक है, अगर इसी को भी बदलो तो cosec अगर ऊपर आएगा cosec a, तो भाई साइन नीचे चला जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा। अब cosec का चाहिए, अब ऐसे ही सेम साइन का, एक तो ये साइन का फॉर्मूला होता है, दूसरा होता है कॉस का, cos a बराबर होता है हमारे पास 1/cos a, वो sec a। ठीक, अब इसको भी उल्टा कर दोगे तो sec a बराबर हमारे पास क्या हो जाता है कि 1/cos। अब ऐसे ही tan का भी होता है, तो tan a बराबर हो जाता है 1/cot a। अब इसका भी अपोजिट कर दो, तो इसको भी थोड़ा छोटा कर लो, पहले बड़ा हो गया बहुत, अरे क्या घस गया, ये सेलेक्ट किया और थोड़ा सा साइज़ में छोटा किया, और कोने में डालें, सॉल्व भी करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है। अब अपन ने ये क्या लिया, फिर अपन इसी में अगर कॉट को ऊपर ले लेंगे तो कॉट a आ गया हमारे पास, तो ये 1/tan a हो गया। तो ये हमने ये मान तो बता दिए। तो ये पूरे अपोजिट फार्मूले हैं, ये सारे अपोजिट फार्मूले हैं। कौन कौन से कि ये हमारे सारे, इनको नंबर डालना चाहो तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये और तीसरा नंबर ये, तो तीनों अपोजिट फार्मूले हैं, इनको भी आप लिख लेना। अब इनसे मान कैसे बनेंगे, साइन का ही ले लो पहले। अब साइन का मान लेते हैं, तो साइन हमारे पास कितना है 0, साइन कितना है 0, तो ऊपर 1 है और साइन, अब cosec 0 का निकालना है, तो साइन 0 का मान 0 होता है, और हम जानते हैं कि नीचे अगर 0 होता है तो उसका मान आता है ND। अभी वाली बताया मैंने, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी या फिर ND। तो इसका मतलब कितना आ गया इन्फिनिटी, ये हमारा इन्फिनिटी, और इसको ND भी बोलेंगे, यानी कि नॉन डिफाइन, यानी कि परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब ऐसे दूसरा भी निकाल के देख लें। दूसरा क्या है हमारे पास कि 1/2 है, तो साइन का मान तो 1/2 है, तो अब क्या होगा, ये पलटेगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर कैसे आगे पलटता है, ये ऐसे पलटता है, तो ऊपर का 1 वो तो लिखा हुआ है, और जो 1/2 जो पलटेगा तो ऊपर 2 नीचे 1 आ जाएगा, और नीचे का 1 अपन लिखते नहीं है, तो 2 एकम 2 बना, तो यहाँ 2 बन गया। बस यही है, पलटते जाना है, यानी कि सबको उल्टा कर दो,
साइन के जितने भी मान है सबको उल्टा कर दो। तो देखो यहाँ भी दूसरा अगला जो बनेगा तो कुछ नहीं है, √2 को ऊपर करो, नीचे 1 करो और एक था 1 करो और नीचे का 1 अपन लिखते नहीं है। आ गया दूसरा मान। ऐसे ही 60 का भी लो तो 2 ऊपर करो, √3 नीचे करो, ये भी उल्टा हो गया। अगला ऐसे कर लो, 1 के नीचे 1 होगा तो 1 ले लो, 1 के नीचे 1 मान लो और उसको पलट दो तो ऊपर 1 फिर 1, तो नीचे वाला 1 अपन फिर नहीं लिखेंगे, तो ये 1 आ गया, ये वाला इतनी चीज़। ठीक है, इतना बन गया कॉसेक का। अब ऐसे सेम कॉस का भी ले लो, कॉस का भी जो है अपना पलटेगा तो ये 1/1 बनेगा और नीचे का 1 अपन लिखते नहीं है, तो इसका भी मान कितना आया 1। अब इसको भी पलटो तो ये कितना बनेगा 2 ऊपर √3 नीचे। अब देखो एक चीज़ ये भी गौर करना, जैसे साइन का जो पूरा मान था उसको अपन ने ऐसे करके पलट दिया था तो हमारे पास कॉस का आ गया था। अब ऐसे ही सेम हमारे पास कॉसेक का भी तो होगा। कॉसेक का भी देखो सेम ऐसे ही है कि जो पूरा मान है इस पूरे मान को अपन ने पलट दिया तो ये बन रहा है, देखो ये चीज़ ये आ गई। अब यहाँ पर भी तो जाएगा √2, आ गया कि नहीं आ गया, √2 ऐसे ही 2 पीछे पहुँच जाएगा और ये इन्फिनिटी आएगा इसका। ऐसे ही कॉट का होगा, अब कॉट का भी पलट लो तो कॉट का भी पलटोगे तो आपका पहले आएगा ये पूरा मान दिया है ना, ये पूरा मान, इसको पलट लो, इसको आप पलटोगे तो ऐसे, तो ये पहले आएगा क्या हमारे पास इन्फिनिटी और ये इसे अपन क्या बोलेंगे ND, ये ND। ठीक है, तो हमने ND बोल दिया इसे, ये इन्फिनिटी और ND पूरा मान पलट रहे हैं। अब उसमें पहले क्या था कि लास्ट में √3 है ना, तो √3 इसमें आ जाएगा, फिर 1 है 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 है तो 1/√3 आ जाएगा और फिर है 0 तो 0 डल जाएगा लास्ट में। तो इस तरह से हमारे पूरे चार्ट का मान तैयार हो गया और बचे हुए अपोजिट फार्मूला हमने साइड से लिख दिए हैं। कुछ फार्मूले हमने जो उसके पिछले पेज पर पढ़ लिए थे। ये पूरा बेसिक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखो ये तो मैंने समझाया कि चार्ट बनता कैसे है। चार्ट बनने के बाद थोड़ा सा ये भी बता दिए कि साइन का निकल आए तो कॉस कैसे निकल आता है, टेन का निकल आए तो कॉट कैसे निकल आता है, कॉसेक सेक कैसे निकल आते हैं। ये तो एक वो चीज़ है कि हमको बनाना सीख गए, लेकिन एक बार बताऊँ, सवाल करने के लिए सही मायने में याद होना ज़रूरी है। अगर आप याद करना चाहते हो कि नंबर वाकई में बहुत अच्छे बने तो रटना तो पड़ेगा, और रटोगे ना तो उससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में फिक्स रहेगा। तो कब तक चार्ट बनाने बैठेंगे, फिर चार्ट बनाएंगे, फिर मान रखेंगे, सवाल 2 ही आएंगे हमारे पास, और 2 सवाल के पीछे पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा, कितना टाइम वेस्ट होगा। पेपर में तो 3 घंटे ही मिलते हैं ना। बेस्ट ऑप्शन है रटें आप, साइन का याद कर दें, साइन को पलट दें, कॉस बन जाएगा, है ना। फिर टेन का याद करें, 10 को पलट दें, कॉट बन जाएगा, और साइन का बन गया तो उनको उल्टा करते जाएँ तो कॉसेक सेक के भी बन जाएंगे। बस ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा रट मारो, बेस्ट ऑप्शन। और फिर भी आपको लगता है याद नहीं कर सकते तो ट्रिक तो आपको सिखाई है। तो ये मैंने पूरा अपना बेसिक जो 8.2 का है, आप ये समझ लो कि इसके आगे वाली एक्सरसाइज भी है, उसका भी पूरा बेसिक करा दिया है। अब इससे आगे इस वीडियो में और कुछ नहीं है, पूरा बेसिक हो चुका है। यहाँ तक कि ये 9th चैप्टर में भी आपका काम करेगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।